जो भारतीय जनता पार्टी का 21 साल का शासन है, इसमें भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे बढ़ चुका है कि 1000 करोड़ की जमीन लगभग बाजार मूल्य है, वो संजय पाठक की कंपनियों के द्वारा 90 करोड़ में खरीदी जाती है। कटनी में जो इन्होंने इतने दिनों में जो तांडव मचा के रखा है, ये केवल ये पहला मामला नहीं है सहारा का। इससे पहले भी जो अवैध माइनिंग का कारोबार है संजय पाठक का, संजय पाठक ने जो वहाँ पत्रकार उनके खिलाफ जो बात उठाते हैं, खजुराहोगढ़ का मामला, रात भर उसको नंगा करके मार रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के विधायक संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या आरोप है, मनोज यादव जी से हम बात करेंगे। सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने संजय पाठक गंभीर आरोप लगाए, क्या आरोप है वो आप थोड़ा विवरण से बताएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी का 21 साल का शासन है, इसमें भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे बढ़ चुका है कि 1000 करोड़ की जमीन लगभग बाजार मूल्य है, वो संजय पाठक की कंपनियों के द्वारा 90 करोड़ में खरीदी जाती है, जिसमें भोपाल की जमीन है 2014 पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हमारे उच्चतम न्यायालय की हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 110 एकड़ जमीन जो है वो 125 करोड़ रुपए उसकी जो कीमत आंकी गई है। कब? 2014 में सारा की जगह है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सहारा में जो आम निवेशकों का पैसा है, एक एक प्रॉपर्टी को बेच के पाई पाई दी जाएगी, तो वो नहीं दिया गया है। और 1000 करोड़ की लगभग जमीन 90 करोड़ रुपए में बेच दी गई है। मात्र 48 करोड़ रुपए में भोपाल की जमीन को बेचा गया है, जो बाजार मूल्य कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए होना चाहिए लगभग। इसी तरह जबलपुर की जमीन जो 200 करोड़ की जमीन थी, 20 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इसी तरह कटनी की जमीन को बेच दिया गया। और भोपाल का जो जमीन बेची गई है, उसमें एक सेबी की गाइडलाइन है, तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, सेबी का खाता है, उसमें जाना चाहिए, जिससे जो हमारे मध्य प्रदेश के निवेशक हैं, जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, उस खाते में जाएगा तो उनको मिल सकता है। वो भी नहीं दिया गया। साथ में जमीन की नीलामी का ऑक्शन में होना चाहिए, वो भी प्रक्रिया खुलेआम कोई विज्ञप्ति या वो चीजें निकाल के नहीं अपनाई गई है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक संजय पाठक जी के द्वारा ये किया गया है। इसमें हो सकता है सारा के अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे, जिसने रजिस्ट्री कराई है वो अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए और सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल होनी चाहिए। कैंसिल होने के बाद में बाजार मूल्य पे उसकी नीलामी होनी चाहिए, जिससे जनता का पैसा जनता को मिल सके। आपने तथ्य रखे सामने, इसके प्रूफ हैं आपके पास, रजिस्ट्री वगैरह कुछ चीजें? हाँ, रजिस्ट्री कॉपी है, इसके सब सारी चीजें निकलवा ली गई हैं, तभी इसके प्रूफ रखे गए हैं। आप चाहोगे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद आप किसको दोषी मानते हैं? सिर्फ संजय पाठक इसमें दोषी हैं कि बीजेपी के तमाम वो नेता भी जो उनके संजय पाठक के साथ दे रहे हैं? वही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर नेता है तो उनका संरक्षण है उनके पास। अगर किसका संरक्षण है उसकी जांच होनी चाहिए, सामने आ जाएगा। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय पाठक की कंपनियों ने खरीदी है तो सबसे पहले तो वो सामने ही दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका संरक्षण है ना। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो 90 करोड़ में 1000 लगभग करोड़ की जमीन को अगर बेचा जाता है तो इससे बड़ा घोटाला क्या होगा, आप सोचिए। जो मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप सोचिए ना। तो ये आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये जनता के हित का मुद्दा है, क्योंकि ये जमीन बिकेगी अगर बाजार मूल्य में तो ये पैसा जनता के पास जाएगा। तो समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के बीच खड़ी रही होती है। तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी आगे की रूपरेखा के लिए? हम लोग कटनी भी जाएंगे, वहां पे आंदोलन करेंगे। कटनी से हमारे युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं इंजीनियर यदुवेंद्र यादव जी, आपको बताएंगे कटनी में आगे की रूपरेखा। 1 मिनट बात कर लीजिए। कटनी में क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये कटनी में जो इन्होंने इतने दिनों में जो तांडव मचा के रखा है, ये केवल ये पहला मामला नहीं है सहारा का। इससे पहले भी जो अवैध माइनिंग का कारोबार है संजय पाठक का, संजय पाठक ने जो वहाँ पत्रकार उनके खिलाफ जो बात उठाते हैं, खजुराहोगढ़ का मामला, रात भर उसको नंगा करके मारा। हाँ, रवि गुप्ता कैसे करके हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी। और संजय पाठक जो है एक भूमाफिया है। ये आज जो भोपाल में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सहारा वाले मामले पे लेके,
आदिवासियों की जमीन हड़पना, लोगों को परेशान करना, भय का माहौल बनाना, लोगों को वहां गुलामी के स्तर पर रखना, ये संजय पाठक का काम है। संजय पाठक को हम लोग यहाँ से बता देंगे, समाजवादी पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कि मध्य प्रदेश में जो उनके काले कारनामे उजागर करेंगे, आंदोलन करेंगे, राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाएंगे। सहारा के जो जितने निवेशक हैं उनकी हित की लड़ाई डॉक्टर मनोज यादव जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मैं कटनी का हूं तो मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कटनी की आजादी की लड़ाई आज से शुरू हो गई है। कटनी को उनके भय प्रकोप से आजाद कराएंगे। हम लोग आंख में आंख मिला के आंदोलन करेंगे। कटनी के लोगों को, कटनी के निवेशकों को सहारा, और जितने मुद्दे आज तक भू माफिया, खनन माफिया और जिन लोगों को वो परेशान करते हैं, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, पूरी पुरजोर ताकत के साथ लड़ेगी। पीएम मोदी को भी आपने लेटर लिखा है? हाँ जी, उनको भी लिखा है, उसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। मोदी जी को लेटर लिखा है और समाजवादी आपको कि पीएम मोदी आपकी लेटर पर कार्रवाई करेंगे? अब लेटर भेजा है, वो कार्रवाई करना उम्मीद है। प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई मुद्दा आता है, जनता का हित चाहते हैं तो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय भ्रष्ट पार्टी जिसका नाम होना चाहिए, तो उसी में लिप्त हो जाएंगे, तो नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने जिन पर घोटाले की जांच चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो गंगा जल से साफ हो गए। तो इनके जो नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ेगी। कोर्ट में जाना होगा कोर्ट जाएगी, जनता की लड़ाई लड़ना है उसको लड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी ने संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप इस वीडियो में एक साइड वो विजुअल देखेंगे जो समाजवादी पार्टी ने प्रूफ के तौर पर लपेटा को दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लेटर भी देखेंगे आप इसमें, और साथ में आपने वो लेटर भी देखा होगा जो इन्होंने बताया है कि जिस हिसाब से सारा की जमीन को गलत तरीके से संजय पाठक ने खरीदा है। कैमरामैन मेरे साथ ब्रजमोहन है और मैं राघव।